हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी के काव्य खंड के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है भारत माता के VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि कभी ना कभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले के वीडियो में जो है सारे चैप्टर्स को क्लियर किया जा रहा है, और इसके आगे भी जो है वीडियो वो डाले जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जो है वो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चैप्टर में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए है आदर्श, बी है काल्पनिक, सी है यथा तथ्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यथा तथ्य। मतलब जैसा है वैसा ही चित्र कवि ने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है कंचन, ऑप्शन सी है पुष्प, एंड ऑप्शन डी है छाया युक्त चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छाया युक्त चंद्र। चलिए इसको टिक करते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है प्रेमघन, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत, और ऑप्शन डी है कुंवर नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 में पूछा जा रहा है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। ये बहुत इजी है। ऑप्शन ए है ग्रामवासिनी, बी है नगरवासिनी, सी है शहरवासिनी, एंड डी है पर्वतवासिनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रामवासिनी। ठीक है, आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हैं। चलिए सॉरी, इस वीडियो में तो नहीं है, बट मतलब इस तरह से जो है हमने सारे चैप्टर को कवर किया है, और इस वीडियो से बाहर जो है एक भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। चलिए क्वेश्चन 5 में पूछा जा रहा है कि भारत माता कविता कवि के किस ग्रंथ से, काव्य ग्रंथ से संकलित है। देखिए ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है ग्रंथि, ऑप्शन सी है ग्राम्या, एंड ऑप्शन डी है उच्छ्वास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी ग्राम्या होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि भारत माता का आंचल कैसा है। देखो भाई, ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है गीला, एंड ऑप्शन डी है धूल भरा। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि धूल भरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 को। क्वेश्चन 7 में पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। ऑप्शन ए है मूर्ति को, ऑप्शन बी है भारत माता को, ऑप्शन सी है विमाता को, और ऑप्शन डी है भारत माता को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारत माता हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 को। ठीक है, वीडियो में जरूर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कौसानी, बी है श्यामली, सी है चंपारण, एंड डी है मेरठ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कौसानी, उत्तराखंड। आइए भाई क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है सरस्वती देवी, बी है लक्ष्मी देवी, सी है बुधिया देवी, एंड डी है सुमित्रा देवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरस्वती देवी। चलिए भाई ध्यान देते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पर। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि पंत जी के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है गंगादत्त, ऑप्शन बी है श्री गंगाधर, ऑप्शन सी है श्रीधर, एंड ऑप्शन डी है शिवदत्त। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा गंगादत्त होगा। चलिए भाई क्वेश्चन संख्या 11 को देखते हैं। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में पूछा गया कि भारत माता का आंचल कैसा है। ऑप्शन ए है नीला, बी है लाल, सी है गीला, एंड डी है धूल भरा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट कर गया है।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई है। ऑप्शन ए है मुगल सराय, बी है बनारस, सी है हरिद्वार एंड डी है पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी बनारस होगा। चलिए भाई देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 12 में पूछ रहा है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था, बताओ भाई। ऑप्शन ए है 1899, बी है 1900, सी है 1901 एंड डी है 1902। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1900 ईस्वी होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन संख्या 13 में पूछा गया है कि पंत जी का निधन कब हुआ था। 29 दिसंबर 1977 को, 30 दिसंबर 1977 को, 31 दिसंबर 1977 को और 1 जनवरी 1978 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 दिसंबर 1977 को। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 को। क्वेश्चन 14 में पूछा जा रहा है कि पंत जी किस युग के कवि थे। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, बी है रीति युग, सी है छायावाद युग एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, छायावाद युग। चलिए भाई क्वेश्चन संख्या 15 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 में बोला जा रहा है कि पंत जी विरोधी थे। किस चीज के विरोधी थे भाई, मानवतावाद के? नहीं, ऐसा नहीं था। अतिवादिता के, समाजवादिता के, कि इनमें से कोई नहीं। तो पंत जी विरोधी थे अतिवादिता के, ये बहुत ज्यादा बोलने से बचते थे। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि पंत जी का अंतिम काव्य था, लोकायतन था, पल्लव था, वीणा था कि युगपत था। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इसका अंतिम काव्य जो है इनका अंतिम काव्य जो है लोकायतन था। देखिए क्वेश्चन संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि युगवाणी किनकी रचना है। अब आप तो इसका आंसर कर लीजिएगा क्योंकि चैप्टर तो अलग है नहीं। ऑप्शन में कहां पर है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सुमित्रानंदन पंत होगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर भाई, तो सुमित्रानंदन पंत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या है भाई, सी है। चलो क्वेश्चन संख्या 18 पे ध्यान देना। क्वेश्चन 18 में पूछा गया कि पंत जी को किस रचना पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए है उच्छ्वास, बी है ग्रंथि, सी है चिदंबरा एंड डी है गुंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिदंबरा पर इनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को। क्वेश्चन 19 में पूछा गया कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है रामधारी सिंह दिनकर एंड डी है प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। आइए भाई 20 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है। भारतीय जनता को, भारत माता को, भारत माँ के संतान को एंड डी इनमें से कोई नहीं। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखो भाई वीडियो छोड़ के जाना मत, क्योंकि इसमें तो इंटरटेन आप होगे नहीं, लेकिन ये वीडियो जो है आपको एग्जाम में 450 प्लस ले जा सकता है। ठीक है, तो 450 प्लस अगर आपको पहुंचना है तो वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है अंग्रेजों का, बी है भारतीयों का, सी है भारत माता का एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा भाई क्या, ऑप्शन नंबर सी, भारत माता का। क्वेश्चन 22 में पूछा गया कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, बी है भारतेंदु युग, सी है छायावाद युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या था भाई कि सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंख खोल के ही याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी छायावाद युग। चलो भाई क्वेश्चन 23 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है कि पंत को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है चिदंबरा, बी है सत्यकाम, सी है लोकायतन एंड डी है स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चिदंबरा पर। देखो भाई लोकायतन जो है ना, ये इनका अंतिम काव्य है, ये बात आपको याद रखना है। चलो भाई 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 में पूछा गया है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। ऑप्शन ए है गुंजन, बी है ग्राम्या, सी है युगवाणी एंड डी है युगांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्राम्या होगा भाई। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 25 को। क्वेश्चन 25 में पूछा गया कि ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। ऑप्शन ए है यथार्थवाद का, बी है अरविंद का, सी है गांधी का एंड डी है अध्यात्मवाद का।
तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। आप इसको देख लीजिएगा एक बार और बुक में जो है देख के हमको बताइएगा किस चीज का जो है प्रभाव हो सकता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। क्वेश्चन 26 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बोलो भाई, निराला को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को कि पंत को? तो इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, पंत को कहा जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी? तो क्या होगा भाई? ग्रामवासिनी होगा। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 28 को। शरदेंदु हाशनी कौन है? जनता है, प्रजा है, माता है कि भारत माता है? भाई क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी होगा, यानी भारत माता होगा। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए कि भारत माता के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत माता के लिए। क्वेश्चन 30 में पूछा गया भाई कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब पटना में, कौसानी अल्मोड़ा में, सारण वैशाली में, बुटाटी राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौसानी अल्मोड़ा में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। चलो भाई क्वेश्चन संख्या 31 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 31 में पूछा गया है कि पंत ने काव्य लिखा था? उच्छ्वास लिखा था, बादल लिखा था, युगवाणी लिखा था कि लोकायतन लिखा था? तो भाई इनका सबसे फेमस काव्य जो है लोकायतन है, और ये अंतिम काव्य भी है। ठीक है भाई, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो भाई, हम बता दे रहे हैं कि इसके पहले के चैप्टर के वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है चैनल पर डले हुए हैं, और इसके बाद के भी वीडियो जो है चैनल पर आने वाले हैं। ठीक है, और यूट्यूबरों की तरह मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आपका। ठीक है भाई, तो ऐसा है ना कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के 2 हाथ के रूप में, भारत माता के 2 पैर के रूप में, भारत माता की 2 आंखें हैं कि इनमें सभी है? देखो भाई, कॉमन सेंस का उपयोग करना। गंगा यमुना में पानी बहता है, और पानी और कहाँ से निकलता है भाई? तो आंखों से निकलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन 33 पे ध्यान देना। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? ऑप्शन ए दीनता का, दीनता माने क्या होला भाई? गरीबी। ऑप्शन उसके बाद बी में क्या पूछा है? सॉरी यही क्वेश्चन है, रिपीट है। ठीक है, ऑप्शन बी है धर्मात्मा का, सी है कटुता का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई भारत के लोग जो है गरीब थे। कितने लोग थे याद करो, ये बताए थे हम कविता में। लगभग उस समय जो भारत की जनता थी ना वो 30 करोड़ थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और जैसे ये चैप्टर चेंज होगा, इसके बाद के चैप्टर में जो है भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 34 में पूछा गया कि शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है? शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, और शरद ऋतु की चंद्रमा। तो शरदेंदु का मतलब ही होता है कि शरद की इंदु, मतलब शरद ऋतु का चंद्रमा। चलो भाई क्वेश्चन 35 को ध्यान से देखते हैं। भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा की जैसी क्या बताया गया है? खुशहाल, उदासनी, मिट्टी की कि प्रवासनी? भाई भारत माता जो है उस समय उदास थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा भाई? बी होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई है? कलंकित चंद्रमा से, कलंकित सूर्य से, दुल्हन से कि गांव की नारी से? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कलंकित चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है भाई, और क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा भागना मत, थोड़ा सा सुनो। देखो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप संपर्क करना चाहते हो पर्सनली तो मेरा एक नंबर है 8274 69 552। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने और सारे मित्रों में